आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। शारदा जी अपने छोटे से कमरे में बैठी थी, जहां एक कोने में उनका बिस्तर। उनके पास समय काटने के लिए बस एक पुराना रेडियो था, जो अब कभी कभार ही काम करता। दिन भर वो अकेले रसोई में काम गुजारती। बहू कोई काम हो तो बता दे, मैं कर दूंगी। प्रीति ने हमेशा की तरह रूखेपन से जवाब दिया। माँ जी, आपसे कुछ नहीं होगा, आप आराम करें, मैं सब संभाल लूंगी। शारदा जी चुपचाप वापस अपने कमरे में लौट आई। शाम को जब अजय ऑफिस से आया, बेटा तुम्हारे पापा की तस्वीर टूट गई है। मैंने उठाई तो हाथ में कांच घुस गया। मुझे तो नजर नहीं आता, तुम थोड़ा देख लोगे क्या? और अपने पापा की तस्वीर को जब समय मिले तो उसमें शीशा लगवा देना। अभी शारदा जी कुछ और बोलती, अजय गुस्से में बोला, आपको पिताजी की तस्वीर को बार बार उतारने की क्या जरूरत है? मैं ऑफिस से थक कर आता हूँ, थोड़ा आराम भी करने दिया करो। ऐसा बोल अजय अपने कमरे में चला गया। शारदा जी के दिल में एक टीस उठी। उनका मन भारी हो गया। फिर वो अपने कमरे में जाकर अपने पति आत्माराम जी की तस्वीर को देख रोते हुए बोली, आप क्यों चले गए अकेला छोड़कर? यहाँ किसी को मेरी जरूरत नहीं। हाथ का दर्द अब बढ़ता जा रहा था। फिर कुछ सोचकर वो उठी और अलमारी की दराज में कुछ ढूंढने लगी। एक पुराना सा चश्मा जिसकी फ्रेम की एक डंडी टूटी थी। शारदा जी ने अपने चश्मे को थोड़ा साफ किया। फिर कांपते हाथों से वो उसको पहन अपने हाथ से वो शीशा निकालने की कोशिश करती हैं। बहुत कोशिश करने पर भी जब वो ना निकला, थक हार कर सो गई। लेकिन दर्द के मारे नींद भी कैसे आती, और आखिरकार वो शीशा निकल जाता है। वो रात शारदा जी ने कैसे काटी ये उनका दिल ही जानता था। दिन प्रतिदिन ये व्यवहार और बुरा होता जा रहा था। कभी कभी प्रीति तानों में कह देती, इतनी उम्र हो गई है, फिर भी इनसे एक जगह बैठा नहीं जाता। जब देखो किसी न किसी बात पर परेशान करती रहती हैं। अजय भी प्रीति का साथ देते हुए कहता है, माँ आपको आराम करना चाहिए, बाकी काम हम देख लेंगे। लेकिन ये सब सुनकर शारदा जी का दिल और ज्यादा टूट जाता। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब अपने ही घर में वो परायों जैसा महसूस करेंगी। शारदा जी अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर थी। बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बेटे अजय और बेटी नेहा की परवरिश में लगा दी। पति के देहांत के बाद उन्होंने अकेले ही दोनों बच्चों का पालन किया। उनका एक ही सपना था कि उनके बच्चे खुशहाल जिंदगी जिएं। जब अजय बड़ा हुआ, नौकरी करने लगा और फिर उसकी शादी प्रीति से हो गई, तो शारदा जी को लगा अब सुकून आएगा। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। शुरुआत में प्रीति उनके साथ ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो हर छोटी बड़ी बात पर शारदा जी को टोकने लगी। प्रीति के साथ साथ अजय के व्यवहार में भी बदलाव आया। उन्हें महसूस हुआ कि वो इस घर में एक बोझ बन गई हैं। शारदा जी की बेटी नेहा, जो शादी के बाद अपने ससुराल में थी, जब भी अपनी माँ से फोन पर बात करती तो शारदा जी की आवाज में उदासी महसूस करती। माँ सब ठीक है ना? नेहा कई बार पूछती। हाँ बेटा, सब ठीक है, शारदा जी हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, लेकिन दिल ही दिल में अपनी तकलीफें छिपा रही थी। एक दिन जब नेहा मायके आई तो उस वक्त प्रीति और अजय घर पर नहीं थे। वो अपनी माँ के कमरे में गई तो उसने माँ की सूजी हुई आंखें देखी। वो समझ गई कि कुछ तो गलत है। माँ सच बताइए, अजय भैया और भाभी आपको ठीक से रखते हैं? नेहा ने चिंतित होकर पूछा। शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा अच्छा ख्याल रखते हैं। नेहा को विश्वास नहीं हुआ। वो बोली,
माँ, मुझे लगता है कि आप मुझसे बहुत कुछ छुपा रही हैं। आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि आप समय पर खाना खाती होंगी। नेहा की बात सुनकर शारदा जी बोली, बेटा तू मेरी चिंता क्यों करती है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शारदा जी ने नेहा को कुछ बताना उचित नहीं समझा, लेकिन नेहा सब कुछ जानती थी, पर कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि अगर उसने अपने भाई भाभी को कुछ कहा, तो उसके चले जाने के बाद वे माँ को और भी बातें सुनाएंगे। अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर नेहा बोली, माँ आप मेरे साथ मेरे घर चलो ना। नेहा की बात सुनकर शारदा जी धीरे से बोली, कैसी बातें करी है बेटा? कोई माँ अपनी बेटी के घर कैसे रह सकती है? एक माँ तो अपनी बेटी के घर का पानी नहीं पीती, तो मैं तेरे घर कैसे रहूं? और लोग क्या कहेंगे? अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए शारदा जी आगे बोली, बेटा मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे बहू के बारे में लोग कुछ भी कहें। नेहा समझ चुकी थी कि चाहे वो कितना भी कह ले, लेकिन उसकी माँ उसके साथ नहीं जाएंगी। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में कई माताएं शारदा जी की तरह अपनी तकलीफें सहते हुए भी अपने बेटे बहू के घर में रहना पसंद करती हैं, लेकिन अपनी बेटी के घर का एक घूंट पानी नहीं पीती। वे अपनी परंपराओं और समाज के बनाए नियमों से बंधी हैं। दूर क्यों जाएं? मेरी नानी भी जब हमारे घर आती तो खाने की बात छोड़िए, एक गिलास पानी नहीं पीती। माँ ला कहती हम सब जिद करते, बेटा बेटी के घर का पानी नहीं पीते, हमेशा यही कहती। यह सोच वाली बात है कि आखिर क्यों एक माँ जो अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी समर्पित करती है, उसे ये लगता है कि बेटी के घर में वो बोझ बन जाएगी। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि समाज की वो मानसिकता है। समय बदल गया है पर सोच अब भी वही है। क्या अब हमें इस मानसिकता को बदलने की जरूरत नहीं? रविवार का दिन था। अजय और प्रीति घर से बाहर जाने के लिए तैयार थे। दोनों ने बैग पैक किया और दरवाजे की ओर जैसे ही जाने लगे, शारदा जी जो हमेशा की तरह अपने कमरे में बैठी, बेटा कहीं जा रहे हो क्या? प्रीति ने उनकी ओर गुस्से से देखा और रूखे स्वर में बोली, माँ जी आपको इतना भी समझ नहीं, जब कोई बाहर जाए तो उसे टोका नहीं कहते। अजय ने जल्दी से प्रीति का हाथ पकड़ा और कहा, अरे प्रीति तुम भी किसे समझा रही हो? देर हो रही है चलो। और हाँ माँ, तुम पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो सुनो, हम 2 दिन के लिए शिमला घूमने जा रहे हैं। और ऐसा बोल अजय और प्रीति दरवाजा बंद करके चले जाते हैं, बिना ये सोचे कि उनके जाने के बाद उनकी माँ अकेले कैसे रहेंगी। शारदा जी चुपचाप दरवाजे की ओर देखती रह गई, जैसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही हो, लेकिन उनके पास शब्द नहीं थे। अब दोपहर हो चली थी और भूख से उनका पेट ऐंठ रहा था, पर वहां का हाल देखकर उनका दिल बैठ गया। झूठे बर्तनों का ढेर था, सारा सामान अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रीति ने जल्दी जल्दी में कुछ भी समेटने की जरूरत नहीं समझी। थकान और भूख के बावजूद शारदा जी ने पहले रसोई साफ किया। उन्होंने खुद को संभाला और गैस चालू कर अपने लिए दाल चावल चढ़ा दिए। फिर थोड़ी देर के लिए वो वहीं रसोई में बैठ गई। थकान इतनी थी कि कब उनको नींद आ गई पता ही ना चला। गैस तो बंद पड़ा है, दाल और चावल अभी पके नहीं। उन्होंने दोबारा गैस चालू की, लेकिन आग की लौ बस हल्की सी टिमटिमा कर बुझ गई। फिर उन्होंने सोचा कि फ्रिज में रखा खाना ही खा ले, लेकिन जब फ्रिज का दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ ठंडी रोटियां और थोड़ी सी सूखी सब्जी की कटोरी थी। वो इतनी सख्त थी कि उनके दांतों से चबाना मुश्किल था। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी, अब उन्हें अपने घर में क्या 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। शारदा जी के सब्र का बांध टूट चुका था। उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। अजय और प्रीति के लौटने की कोई खबर नहीं थी, ना कोई फोन आया, ना कोई संदेश। कांपते हाथों से उन्होंने मोबाइल उठाया,
कुछ देर तक नंबर ढूंढा। फिर गहरी सांस लेते हुए उन्होंने कॉल लगा दी। जैसे ही दूसरी तरफ फोन उठाया गया, उनकी रूंधी हुई आवाज निकली, अब और नहीं सह सकती, अब और नहीं रह सकती, तुम आ जाओ। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी छाई रही। फिर एक मजबूती से भरी आवाज आई, तुम चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ। यह आवाज सुनते ही शारदा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये कोई और नहीं, उनकी बेटी नेहा थी। वही बेटी जिसके बार बार कहने पर भी शारदा जी उसके साथ नहीं गई थी। नेहा ने हमेशा माँ के प्यार के दिखाया था, पर शारदा जी उसे बार बार समझाती, बेटियां पराया धन है। इसी सोच ने उन्हें कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि उनकी बेटी उनकी संतान है। लेकिन आज जब अपनों ने ही उन्हें भुला दिया, तो वो बेटी उनके एक शब्द पर सब कुछ छोड़कर आने को तैयार थी। शारदा जी ने फोन कान से हटाया, आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। पहली बार उन्हें लगा कि वो अकेली नहीं है। शारदा जी कुछ देर यूं ही बैठी रही। दिन में हल्की रात थी। अब कोई अपना आ रहा है, क्योंकि जो बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए, वही उन्हें अकेलापन इस खाई में धकेल चुका था। हर कोना वीरान लग रहा था। ये वही घर था जहाँ कभी अजय की हंसी गूंजा करती, जहाँ उनके हाथों से बने खाने की महक पूरे घर में गूंजती। अब एक ऐसा सन्नाटा था जो दिल को चीर रहा था। करीब 2 घंटे बाद दरवाजे की बेल बजी। शारदा जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने नेहा थी, आंखों में चिंता, चेहरे पर गुस्सा और दिल में माँ के लिए बेतहा प्यार। माँ, नेहा ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया। शारदा जी की आंखों में रुके हुए आंसू बह निकले। इतने दिनों से जो दर्द उन्होंने दिल में दबाया था, वो अब नेहा की बाहों में समाकर छलकने लगा। नेहा के पति विक्रम भी उसके साथ आए थे। उन्होंने आगे बढ़कर शारदा जी के पैर छुए और प्यार से बोले, माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बुलाया? शारदा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस नेहा की ओर देखती रही, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उनके लिए इतनी परवाह कर सकता है। नेहा ने अंदर आकर घर का हाल देखा। बिखरा सामान, रसोई में पड़े अधजले चावल और माँ की कमजोर हालत देखकर उसे गुस्सा भी आ रहा था और बहुत तकलीफ भी हो रही थी। भैया और भाभी कहाँ हैं? नेहा ने पूछा। शिमला गए हैं, शारदा जी ने थके हुए लहजे में कहा। नेहा का खून खौल उठा। माँ आपको इस हालत में छोड़कर दोनों मस्ती करने चले गए और फोन तक नहीं किया। क्या इतना भी नहीं सोच सकते कि आप अकेली हैं? शारदा जी कुछ नहीं बोली। वो बस चुपचाप अपनी बेटी को देखती रही। नेहा ने कोई और सवाल नहीं किया। वो सीधा अंदर गई और माँ के कपड़े पैक किया। माँ, अब आप इस घर में एक पल नहीं रुकेंगी। भैया और भाभी आपके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, प्यार नहीं। अब आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी। शारदा जी कुछ कह नहीं पाईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुकून के थे। और वहीं दूसरी तरफ शिमला की ठंडी वादियों में अजय और प्रीति घूम रहे थे और अपनी जिंदगी के मजे ले रहे थे। वे एक मशहूर कैफे में गए जहां उन्होंने एक परिचित चेहरा सामने आया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मेहरा थे, जिनके बारे में अजय लगता था कि उन्होंने प्रीति की जान बचाई। अजय तुरंत उनके पास गया और खुशी से बोला, डॉक्टर मेहरा, आप यहाँ? आपको याद है, आपने मेरी पत्नी प्रीति की जान बचाई थी। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। डॉक्टर मेहरा ने मुस्कुराते हुए अजय का अभिवादन किया, लेकिन उनके चेहरे पर एक संकोच था। अजय की बात सुनकर डॉक्टर थोड़े गंभीर हुए। उन्होंने अजय और प्रीति को एक कोने में बैठने का इशारा किया। अजय, तुम्हें एक सच्चाई बताने का समय आ गया, जो तुम्हें अब तक पता नहीं। अजय और प्रीति दोनों चौंक गए। अजय ने हैरानी से पूछा, सच्चाई? कैसी सच्चाई डॉक्टर साहब? डॉक्टर मेहरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
अजय, जिस ऑपरेशन के बाद तुम्हारी पत्नी ठीक हुई थी, उसमें उनको एक किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। तुम हमेशा समझते कि प्रीति की किडनी किसी अजनबी ने दी, लेकिन सच्चाई ये है कि वो किडनी तुम्हारी माँ शारदा जी ने दी थी। ये सुन प्रीति के चेहरे का रंग उड़ गया। प्रीति ने डॉक्टर से पूछा, माँ जी ने? डॉक्टर मेहरा ने सिर हिलाते हुए कहा, शारदा जी ने अपनी एक किडनी तुम्हें देने का फैसला किया था। उन्होंने ये बात मुझसे कहा था कि तुमसे इसका जिक्र ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारा जीवन उनकी कुर्बानी से जुड़ा है। आपको उनका कुछ ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। प्रीति का गला सूख गया। उसके कानों में डॉक्टर की बातें गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने अपनी सास के लिए किए गए बलिदान का दृश्य तैरने लगा कि जिस माँ के साथ उसने और अजय ने इतना बुरा व्यवहार किया, उसी माँ ने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी जान बचाई। अजय ने भी अपनी गलती महसूस की और उसकी आंखें भर आईं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक ही बात उनके दिल में थी, पछतावा और माँ से मिलने की तड़प। शिमला से लौटते समय अजय और प्रीति के दिल में बेचैनी थी। डॉक्टर मेहरा से मिली सच्चाई ने उन्हें दिल हिला कर रख दिया। माँ से माफी मांगेंगे और उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देंगे। जब वे घर पहुंचे और दरवाजा खोला तो सन्नाटा पसरा था। उन्होंने उम्मीद की कि शारदा जी अंदर है, लेकिन घर में कोई नहीं था। अजय और प्रीति ने तुरंत अपने अपने कमरों की ओर दौड़ लगाई, लेकिन शारदा जी कहीं नहीं मिली। तभी प्रीति की नजर मेज पर रखे एक कागज पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से वो चिट्ठी उठाई और जोर से अजय को पुकारा, अजय देखो, माँ ने चिट्ठी छोड़ी है। अजय ने जल्दी से प्रीति के हाथ से चिट्ठी ली। प्रिय अजय और प्रीति, तुम्हारे जीवन में मेरी कोई जगह नहीं, ये बात मैं समझ चुकी हूँ। मैं तुम दोनों के सुख के लिए हमेशा दुआ करूंगी, लेकिन अब इस घर में मेरा दम घुटता है। मैंने अपनों के लिए नई जगह ढूंढी है, जहाँ मैं सुकून से रह सकूंगा। मेरी चिंता मत करना, तुम्हारी माँ शारदा। चिट्ठी पढ़ते ही अजय और प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। अजय ने चिट्ठी को पकड़ते हुए कहा, माँ हमें छोड़कर चली गई। प्रीति ने रोते हुए कहा, हमने अपनी माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। हमें उन्हें हर हाल में वापस लाना होगा। हाँ प्रीति, अब हमें माँ को ढूंढना होगा और उनसे अपने किए की माफी मांगनी होगी। अब हम उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। अजय और प्रीति ने तुरंत माँ की तलाश शुरू की, लेकिन साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी था कि वे अपनी माँ को वापस लाकर उनके जीवन को खुशियों से भर देंगे। अजय और प्रीति पूरे शहर में शारदा जी को ढूंढ चुके थे। उन्होंने हर उस जगह पता किया जहां उनकी माँ जा सकती थी, मंदिर, धर्मशाला, माँ के पुराने दोस्त, लेकिन कहीं कोई सुराग न मिला। थककर जब वे घर लौटे तो प्रीति ने चिंतित स्वर में कहा, अजय हमने हर जगह पता किया, लेकिन एक जगह भी माँ नहीं दिखी, और अब तक एक जगह हमने देखा नहीं। कौन सी जगह प्रीति? प्रीति ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, नेहा का घर। नेहा का नाम सुनते ही अजय का चेहरा सख्त हो गया। वो झुंझलाकर बोला, नहीं माँ, नेहा के घर नहीं जाएंगी। तुम माँ को जानती हो, उन्होंने हमेशा कहा है कि बेटियां पराया धन है, वो उसके घर कभी नहीं जाएंगी। प्रीति ने अजय का हाथ पकड़ते हुए समझाया। अजय, माँ अब अपने तक पुराने विश्वास में थी, लेकिन हम दोनों ने जिस तरह उन्हें अकेला छोड़ा, उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका असली सहारा कौन है। अगर वो वहां नहीं गई तो यकीन मानो नेहा के पास होंगी। अजय असमंजस में पड़ गया। वो जानता था कि माँ ने हमेशा नेहा से प्यार किया है। प्रीति ने अजय की झिझक भांप ली और कहा, एक बार फोन करके देख लो, अगर माँ वहां नहीं होंगी तो कम से कम हमें तसल्ली हो जाएगी। अजय ने अनमने भाव से फोन उठाया और नेहा का नंबर मिलाया। कुछ ही सेकंड में नेहा की आवाज आई। अजय कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला,
नेहा, माँ तुम्हारे पास है क्या? फोन के दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही। फिर नेहा की आवाज आई, तुम्हें माँ की याद क्यों आई? जब वो तुम्हारे घर में अकेली थी तब तुमने कभी उनका हाल नहीं पूछा, अब अचानक क्यों? अजय को नेहा के शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। उसने गहरी सांस ली और रूंधे स्वर में कहा, नेहा, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। मैंने माँ को वो प्यार और इज्जत नहीं दी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मुझे माँ से बात करनी है। नेहा ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, माँ अभी आराम कर रही हैं, लेकिन अगर तुम सच में अपने किए पर पछता रहे हो तो आकर माँ से माफी मांगो। अजय की आंखें भर आईं। उसने तुरंत कार की चाबी उठाई और प्रीति से कहा, चलो हमें माँ के पास जाना है। प्रीति ने राहत की सांस ली और दोनों तुरंत नेहा के घर की ओर निकल पड़े। रास्ते भर अजय के दिमाग में माँ की तस्वीर घूम रही थी। अब ये सवाल उसके दिल में गूंज रहा था। अजय और प्रीति नेहा के घर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। कार की हर धड़कती गति के साथ अजय का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। नेहा के घर के सामने पहुंचकर अजय ने गहरी सांस ली। दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से बेल बजाई। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला। नेहा की आंखों में नाराजगी, लेकिन चेहरे पर वही अपनापन। नेहा ने बिना कुछ कहे उन्हें अंदर आने दिया। अजय की नजरें कमरे में माँ को खोजने लगी। तभी उसकी नजर सोफे पर माँ पर पड़ी। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा उतरा हुआ था और माथे पर शिकन थी, जैसे कोई भारी बोझ उनके दिल पर था। अजय का दिल जोर से धड़का। माँ को क्या हुआ? वो इतनी कमजोर क्यों लग रही है? नेहा ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें अब माँ की चिंता क्यों है? जब वो दो दो दिन भूखी थी तब तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उनकी तबीयत कैसी होगी। अजय की आंखें शर्म से झुक चुकी थी। प्रीति भी खुद को दोषी महसूस कर रही थी। माँ बहुत थक गई है अजय। उन्होंने पूरी जिंदगी तुम पर और तुम्हारे घर पर न्यौछावर की, और बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ अकेलापन। अजय ने घुटनों के बल बैठते हुए धीरे से माँ का हाथ थाम लिया। शारदा जी ने हल्की करवट ली और आंखें खोली। वो कुछ पल तो कुछ समझ न पाई। माँ, अजय की आवाज भर गई। माँ, मैं बहुत गलत था, मुझे माफ कर दीजिए। शारदा जी की आंखों में हल्का पानी उभर आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस अपनी कमजोर हथेली से अजय के हाथ को हल्के से दबा दिया। अजय ने उनकी गोद में सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं जानता हूँ माँ कि मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, लेकिन अब और नहीं। मैं आपको लेने आया हूँ। अब आप मेरे साथ चलेंगी। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शारदा जी ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रही हूँ कि अब तक मेरा बेटा कहाँ था। नेहा ने आगे बढ़कर कहा, अजय, माँ अब इस घर में खुश हैं। यहाँ उन्हें वो प्यार और सम्मान मिला है जिसकी उन्हें जरूरत है। अजय नेहा की तरफ देख बोला, मैंने अपनी गलती समझी है नेहा, और अब मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। कमरे में एक गहरा सन्नाटा था। नेहा अजय और प्रीति को देख समझ चुकी थी कि उनको अपनी गलतियों का एहसास है। फिर नेहा ने माँ का हाथ थामा और प्यार से कहा, माँ, अजय और प्रीति को माफ कर दीजिए। इन्हें सच में अपनी गलती मानी है और सच में चाहते हैं कि अब आपको कोई तकलीफ ना हो। शारदा जी ने अजय और प्रीति की ओर देखा। उनके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। उनकी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू थे। अजय ने माँ के पैरों को छूते हुए कहा, माँ प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ अब कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रीति ने भी सिर झुकाकर कहा, माँ मेरी गलतियों पर मैं शर्मिंदा हूँ। मैं आपके बिना उस घर में नहीं रह सकती। प्लीज हमारे साथ चलिए। शारदा जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अजय और प्रीति के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, बेटा, अगर तुम दोनों सच में बदल गए हो तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ।
फिर शारदा जी ने नेहा और विक्रम की ओर मुड़ी और प्यार से कहा, तुम्हारे बिना मैं शायद टूट चुकी होती, लेकिन अब वो वक्त आया है कि मैं अपने घर वापस जाऊं। नेहा की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने माँ का फैसला खुशी खुशी स्वीकार किया। अजय और प्रीति ने माँ का सामान उठाया और गाड़ी में रखा। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। शारदा जी के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि इस बार वो मजबूरी में नहीं, बल्कि बेटे बहू के घर जा रही थी। गाड़ी जैसे ही घर के सामने रुकी, अजय ने तेजी से दरवाजा खोला और माँ का सामान निकालने लगा। प्रीति भी जल्दी से आगे बढ़ी और शारदा जी का हाथ थाम कर बोली, माँ, अब से इस घर में आपका हर पल खुशियों से भरा होगा। शारदा जी ने घर की चौखट पर नजर डाली। यही वो घर था जहाँ उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। लेकिन कुछ समय पहले ये घर सिर्फ दीवारों का ढांचा था, बिना प्यार, बिना अपनापन के। अजय ने आगे बढ़कर माँ के पैरों में हाथ रखा। माँ, जब तक मैं जीवित हूँ, आपको कोई तक दुख नहीं होगा। शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। उन्होंने अजय का सिर सहलाते हुए कहा, बस अब और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा यही प्रेम बना रहे। प्रीति ने तुरंत शारदा जी का पसंदीदा झूला फिर से आंगन में लगवाया, जहां वो अक्सर बैठकर शाम की चाय पीती थी। शाम को प्रीति ने खुद रसोई में जाकर माँ के लिए उनकी पसंद का हलवा और अजय ने खुद अपने हाथों से माँ को खिलाया। शारदा जी की आंखों में चमक थी। उन्होंने प्यार से अजय और प्रीति के सिर पर हाथ फेरा। अब मुझे कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। मुझे बस यही चाहिए था, मेरा घर, मेरा परिवार। अब वो घर फिर से वही पुराना खुशहाल घर बन चुका था, जहाँ प्यार, अपनापन और सम्मान हर कोने में बसा था। दोस्तों, माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, बल्कि अपने जीवन अपने बच्चों पर समर्पित करती हैं, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के लिए जीती हैं। लेकिन जब वही माँ अकेली रह जाती हैं, तिरस्कार सहती हैं, तो ये सबसे बड़ी विफलता होती है। एक माँ को सिर्फ प्यार और सम्मान चाहिए, ना कोई महंगे उपहार, ना कोई बड़ी सुविधाएं। अगर हम अपने माता पिता को प्यार सम्मान दें, इससे बड़ा कोई उपहार उनके लिए नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।